दुर्ग शहर के पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुंटिया कला क्षेत्र के किसानों द्वारा उनके भैंसे कुछ दिनों से घर नहीं आने पर किसानों द्वारा पतासाजी करने लगा कि हमारी भैंसे तो अक्सर शाम होते ही घर की तरफ लौट आते थे, लेकिन कुछ दिनों से दिखाई नहीं देने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी और किसानों द्वारा अपने अपने भैंसों को ढूंढने निकल पड़े। तत्पश्चात किसी चरवाहे से चर्चा करने के बाद पता चला कि गोकुल नगर गौठान के पास एक बाड़ी में लगभग 5 भैंसों की मरने की खबर सामने आई है। अचानक इतनी बड़ी संख्या में भैंसों की मृत्यु कैसे हुई? जब किसानों द्वारा उस बाड़ी में जाकर देखा तो वहां भैंसें दिखाई नहीं देने से वहां चौकीदार को पूछने लगे तो चौकीदार द्वारा आनाकानी करने लगे। फिर किसानों द्वारा उस चौकीदार को थाना लेकर जाने पर चौकीदार ने बताया कि इस बाड़ी में 5 भैंसे की मौतें हुई हैं, लेकिन भैंसे वहां पर नहीं थे। उन जगहों पर भैंसे दिखाई नहीं देने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ने लगी। फिर किसानों द्वारा चौकीदार को लेकर पुलगांव थाना जाकर मामले का खुलासा हुआ और चौकीदार से पूछने पर चौकीदार ने बताया कि इन भैंसों की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है और कहा कि साहू बाड़ी के लोगों द्वारा अपने खेतों के फसलों को बचाने को लेकर करंट का इस्तेमाल करते हैं और करंट बिछाने का आए दिन करते दिखाई देते हैं। इसके पहले बिजली के करंट से बहुत से बरहा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कोई भी मवेशियों अगर गलती से इनके बाड़ी में चले जाने पर वहां के बाड़ी मालिक के द्वारा बेजुबान जानवरों को बांधकर एवं हिलाकर बेदम पिटाई करते हैं। जबकि खास बात तो यह है, इस बाड़ी मालिकों द्वारा अपने खेतों के चारों ओर तार के घेराव किया गया है। उसके बाद भी बेजुबान जानवरों को बिजली के करंट फंसाकर जान से मारना एवं घिल्ला कर मारते वक्त उन बेजुबान जानवरों के चीख पुकार सुनने वाले कोई नहीं और न ही उस साहू बाड़ी मालिक के पास किसी भी प्रकार का कोई दया धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपनी स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों की इतनी बड़ी सजा देना, शासन प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में 1000 बार सोचने को मजबूर हो जाए। किसानों ने चौकीदार से भैंसों के बारे में पूछने पर बताया गया कि हम लोग अपने ट्रैक्टर में बांधकर उन मृत मवेशियों को बाड़ी से 2 से 3 खेतों के आड़ में अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंका गया और चौकीदार द्वारा घटना के बारे में पूरी जानकारी थाना में किसानों के सामने घटना कैसे हुई थी पूरी स्पष्टीकरण किया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उन मृत मवेशियों को डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मामला का सही खुलासा हो पाएगा कि मवेशियों की मौतें करंट से हुई है या फिर कोई अन्य कारण तो नहीं। हम आपको बता दें कि उस साहू बाड़ी से शहर गौठान लगा हुआ है और अभी वर्तमान में गौठान में लगभग 290 गाय बछड़े हैं और गौठान के मवेशियों भी दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। कहीं इस घटना के शिकार इस गौठान के गायों भी तो नहीं हो रहे हैं? सोचने एवं समझने का विषय है। अब करण में खत्म हुआ है, कैसे करे इतना तक बोल नहीं सको। करण उड़न चना खेत में बढ़ा बेकट पौधा थी से तो करण उड़न डाला थे ठीक है वही ला बोले हो काली भी हैं करण कौन डाले बता? वो चना खेत वाले कौन है साहू है कौन है कैसे बता उसको? साहू हाँ पूरा नाम बताने का आना है साहू के। साहू कृष्णा बाड़ी हां और तुहल हम तो मुझे बाड़ी आते ने भारती के नहीं बाड़ी नाम का है एला ये भारती के। हां भगवान दा 3 जने का भैंस अभी वर्तमान में लाश मिला है भाई। गुमा तो और होगा, बाकी इनका ग्रुप था भैंस लोगों का 7-8 का ग्रुप था, उसमें 3 जने का भी भैंस बरामद हुआ है। 100 उसका जो मरा हुआ पाया गया है 4 दिन से। यशवंत साहू का 2 भैंस है और चंद्रहास साहू का 2 भैंस है और मैं भोजराम साहू मेरा 1 भैंस है। से गायब था कोई चरवाहा, गांव का ही चरवाहा बताया कि भैंस वहाँ पड़ा है ऐसा करके। तो हम लोग आके देखें घटना स्थल में तो पता चला कि ये करंट से मरा है और बाड़ी का चौकीदार स्पष्ट बोल रहा है कि करंट लगाए थे बरहा के लिए तो उसी से चिपक के मर गया है ऐसा करके। और वो ट्रैक्टर के सहारे से 5 जो भैंस अभी मरा है उसको
इधर उधर अलग अलग जगह में फेंक दिया है। अब उसका रिपोर्ट हम लोग थाना में किए हैं और थाना वाले पशु चिकित्सा विभाग में सूचना दे करके उसका पीएम करवाने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं। और हम लोग भी खाना पीना छोड़ के 2 दिन से उसी के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक पीएम हुआ नहीं है। वो आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा करके सब बोल रहे हैं। फिर अब पता नहीं क्या होगा। प्रशासन से हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं और हमारा जो भैंस गया है वो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सामने वाले जो करेंट लगाया है, बिन मुंह के जानवर को ऐसे तड़फा के मारे हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे के उसका बंदोबस्त किया जाए। यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। आगे और ऐसा घटना को अंजाम मत दे। और हमारे हिसाब में तो वो बहुत दिनों से ये घटना करते आ रहे हैं। वो तो मौके वारदात पे हम पहुंच गए तब ये हमको मालूम चला। हमारे गांव से कम ऐसे 500-600 जानवर वहां से गायब हो गए हैं, लेकिन कोई आदमी इसको केयर नहीं किए थे। अब वो तो हम लोग कैसा अचानक वहां पहुंचे तब पता चला कि यहाँ करंट लगाता है, ऐसा करके। भैंस 4 दिन से गायब थे।